ओम शांति। सभी प्यार से एक बार बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। परमात्मा के इस घर में हम जगदम्बा भवन के प्रांगण में भी आए। सुबह से प्यारे बाप दादा परमात्मा की छत्र छाया में कई ब्लेसिंग्स हम ले रहे हैं, तथा सुबह भी आदरणीय बहन जी जिन्होंने हम सभी को अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित भी किया। तो फर्स्ट टाइम हम जब यहाँ आए, आप सभी को हम सभी ब्रह्मा कुमारियों की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आज हम इस सत्र को लेकर के इस टॉपिक को मैं क्लियर करना चाहूंगी। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो बहुत बड़ी पहेली है कि मैं कौन, तो इस टॉपिक को लेने से पहले सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। जैसे हम सभी स्वामी विवेकानंद को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि उन्होंने चरित्र हमने सुने हैं, पढ़े हैं। तो जबकि वो पहली बार, जैसे उनके गुरुवर्य रामकृष्ण परमहंस, तो एक रात जब वो उनके घर में गए, रात को दरवाजा खटखटाया और अंदर से आवाज आया कि कौन है। आवाज तो कुछ भी नहीं आया, आंसर कुछ भी नहीं मिला। फिर से दरवाजा खटखटाया और फिर से वही क्वेश्चन कि कौन है। ऐसे 2-3 बार हुआ। उनको गुरुवर्य भी कंफ्यूजन में थे कि आखिर कौन है। और लास्ट में एक आंसर आया कि मैं कौन हूँ ये मुझे नहीं पता, और यही जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो आज का टॉपिक इसी आधार पर है कि मैं कौन, स्व की अनुभूति, सेल्फ। तो जैसे हम दिन भर में कई बार कहते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये किया, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है। तो ये दिन भर में मैं करने वाली मैं कौन हूँ। तो हम आज इस स्लाइड से इस यहाँ की अनुभूतियों को, स्व के या खुद के पहचान को हम अच्छी तरह से यहाँ रियलाइज भी करेंगे। नेक्स्ट। जैसे हम कहते हैं कि हमारा एक जीवन है जिसको हम ह्यूमन बीइंग कहते हैं। शरीर और अपने शरीर को चलाने वाले कौन है। कई बार कहते हैं हम सब यहाँ 5-6 फुट की जो यहाँ मूर्ति बैठी है, यह देह बैठा है, तो ये चलता है, खाता है, पीता है, सब कुछ कार्य व्यवहार सब कुछ करता है। लेकिन इसको कराने वाली कौन सी शक्ति है, इस शक्ति का नाम क्या है। अंदर में जरूर एक शक्ति है जिस शक्ति को हम मराठी में प्राण या जीव कहते हैं, इंग्लिश में इसको सोल कहेंगे, एनर्जी कहेंगे, चेतना कहेंगे, शक्ति कहेंगे। ऐसे कई नामों से इनको कहते हैं। लेकिन ये जो है शक्ति, वो कौन है, मैं कौन हूँ। इतना बड़ा जो शरीर है हमारा, इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति, जिसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहेंगे कि मैं एक आत्मा हूँ। हमारा जो शरीर चलता है, खाता है, हर एक सेकंड जो भी विचार करता है, या अंदर से शक्तियों को या अपने बाह्य शक्तियों को भी चलाता है, तो वो शक्ति है कि मैं एक आत्मा हूँ। और वो आत्मा कैसी बनी है, ये शरीर कैसे बना है, तो इसकी डीपनेस को भी हम अच्छी तरह से जानेंगे। तो पहले तो आपको याद दिख रहा है कि शरीर कैसे बनता है। कई साइंटिस्ट या फिलोसोफर भी इस शरीर को लेकर के बहुत रिसर्च करते हैं कि हमारा जो शरीर है, तो ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। अग्नि, जल, वायु, आकाश, धरती, ये 5 तत्वों से ये हमारा शरीर बना हुआ है।
और जबकि साइंटिस्ट लोगों ने भी जैसे एक रिसर्च किया था, हम सभी ने स्कूल कॉलेज में भी ये पढ़ा हुआ होगा, एग्जाम्पल सुना हुआ होगा कि जबकि उनको शरीर को चलाने वाली ऐसी कौन सी एनर्जी है, ऊर्जा है, ये उनको देखना था। तो उन्होंने क्या किया, एक कांच के बंद पेटी में एक लास्ट स्टेज पे, जैसे वो आदमी कभी भी मर सकता है, उसकी डेथ हो सकती है, तो उसको पैक किया। और साइड पे सारे साइंटिस्ट थे, सारे वीडियो शूटिंग कैमरा सब कुछ था। जब उस आत्मा ने शरीर छोड़ा, माना शरीर से वो आत्मा निकल गई, तो उन सभी ने देखा फोटो ब्लैंक्स आए, जो कुछ भी है उन्होंने वो सीन को ऑब्जर्व किया कि उनको देखने में तो कुछ भी नहीं आया, फोटो ब्लैंक्स ना वीडियो में कुछ आया। लेकिन एक जरूर चीज उन्होंने देखी कि वो जो कांच थी, ग्लास थी, वो कट हो गई, माना उसको क्रैक आ गया और वो आत्मा वहां उस शरीर को छोड़ करके चली गई। तब उन्होंने रिसर्च किया कि शरीर को चलाने वाली एक शक्ति है अंदर, लेकिन वो इस बॉडी को या उस ग्लास को या उस घर को, इस दीवार को, तो ये 5 तत्वों के जो इस पृथ्वी को बना हुआ जो ग्रह है ये पृथ्वी, तो किसको भी ऐसे हम बांध कर नहीं ले सकते, उसको उसको क्रॉस करके वो आत्मा सेकंड में चली जाती है। तब उन्होंने रिसर्च किया कि शरीर को चलाने वाली शक्ति है और वो आत्मा है। लेकिन 1936 में जब इस विद्यालय की, इस इंस्टीट्यूशन की जैसे शुरुआत हो गई, तो उसी टाइम परमात्मा ने फर्स्ट लेसन यही कहा कि हम जो इतनी बड़ी जो इस शरीर है, इस शरीर को चलाने के लिए जो शक्ति है, उस शक्ति का नाम है आत्मा। तभी तो बहुत अच्छी भारतीय संस्कृति ये भी बनी हुई है कि जिस घर में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उस घर में जिस स्थान से वो आत्मा निकल गई, तो उसी स्थान पर क्या जगाते हैं, दिया जगाते हैं। तो दिया क्यों जगाते हैं, कहते हैं हम कि उस शरीर से आत्मा निकल गई और इस दिए के जो प्रकाश है वो प्रकाश कहाँ तक सीमित रहेगा, करके एक रूम तक सीमित रहेगा। लेकिन जो चेतना है, वो शक्ति है, वो शक्ति इतनी अनलिमिटेड है, उसमें इतनी पावर्स है कि वो सिर्फ रूम तक नहीं तो 3 लोकों तक भी वो प्रकाशित कर सकती है, इतनी बड़ी वो पावर है। तो वो जो आत्मा है, वो चेतना है, वो अविनाशी है। ये तो शरीर विनाशी है, क्योंकि जब हमारे शरीर में आत्मा है, वो जीव है, तब तक सारी एक्टिविटी करने वाली वो आत्मा होती है। हम चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करने वाली कौन है, आत्मा है। तो हमारे इस प्रकृति में, इस शरीर में 5 तत्वों के पुतले में जब एक स्टार, इतना छोटा सा बिंदी है, तो वो बिंदी माना आत्मा जब आती है, तब हम उसको जीवात्मा कहते हैं। अब जो आत्मा है वो बनी कैसी है, शरीर को तो हम जानते हैं कि ये 5 तत्वों से बनी है, तो 5 तत्व इनको चाहिए। अगर हमको अभी प्यास लगती है तो आप उसको पानी ही देंगे, समझो पानी नहीं है तो उसकी रिप्लेसमेंट में केरोसिन, पेट्रोल चलेगा। उसकी डिमांड है हमारे शरीर की, उसको पानी चाहिए तो हम उसको जल तत्व देते हैं। इसको ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए, समझो ऑक्सीजन नहीं है, उसकी रिप्लेसमेंट में कोई और गैस, वायु हम दे सकते, कार्बन डाइऑक्साइड या कोई और गैस नहीं, उसको ऑक्सीजन ही चाहिए। तो ये शरीर की डिमांड है, हम उसको देते हैं, चाहे जल हो, हवा हो या अन्न हो, धरती हो। तभी तो कहते हैं ना, हमारा ये देह मिट्टी का पुतला है, माटी का पुतला है। देह मिट्टी से जन्मा है और लास्ट में इसकी मिट्टी माना माटी ही हो जाएगी। तो 5 तत्व ये शरीर में है,
आकाश है, जल है, अग्नि है, और जठराग्नि है अंदर में। तभी तो जो कुछ भी हम खाते वो पचने का, डाइजेशन करने का काम जठराग्नि तो अग्नि कर रही है ना। तो 5 तत्व इसकी डिमांड है जो हम उसको देते हैं और वो कंप्लीट हो जाता है। अब आत्मा जो है, आत्मा कैसी बनी है या उसका रूप कैसा है? किसी ने, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी कि जीव को जाते हुए, आत्मा को जाते हुए किसी ने देखा है? कई ऐसे एग्जाम्पल है कि हमारे सामने ही, हमारे कोई घर की बहुत ही नजदीक के रिलेटिव है, पति पत्नी बच्चा, कोई भी जा, सपोज कोई एक्सीडेंटली जाता हो हमारे सामने, लेकिन जाते वक्त वो आत्मा हमने देखी है? किसी ने देखी है? नहीं देखी है। तब अगर हमको आत्मा को देखना है या उसका रंग रूप क्या है उसको रियलाइज करना है, तो परमात्मा ने बहुत ही अच्छा एक सुंदर महावाक्य यह उच्चारण किए हैं कि आत्मा का रूप अगर देखना है, रियलाइज करना है, तो वो कैसे दिखती है। जैसे आसमान में हम रात के टाइम में बहुत छोटे छोटे चमकीले लिटिल स्टार देखते हैं, सफेद कलर का, व्हाइट कलर का आत्मा, जैसे चमकता हुआ सितारा। तो वैसे ही हम सभी के दो भ्रुकुटी के बीच मध्य, यह मस्तक सिंहासन पर हम सभी की आत्मा विराजमान है और वो चमक रही है। पूरे 24 आवर्स चमकता है एक अजब सितारा यह भ्रुकुटी के बीच में, और यह आत्मा अविनाशी है। नेक्स्ट, अभी हम देखेंगे कि आत्मा जो है कैसे बनी हुई है। शरीर तो 5 तत्वों से बना है, ठीक है, लेकिन आत्मा किससे बनी हुई है? आत्मा 3 शक्तियों से बनी है। पहला है मन, दूसरा है बुद्धि, और तीसरा है संस्कार। हम सभी यहाँ बैठे हैं, अगर हमको एक बात या कई बातें ऐसे अच्छी लगती है या हमको बहुत ही वो फिट करती है, अंदर में जचती है, तो हम ऐसे कान हिलाते कि हाँ दीदी ठीक है, ये बात तो बराबर है, हिलाते ना कान कि ठीक है। समझो आत्मा है यह भ्रुकुटी के सिंहासन पर, तभी तो हम कान हिलाते हैं। अगर 1 सेकंड में इस शरीर से आत्मा बाहर हो जाए तो हम कान हिलाएंगे, कुछ एक्शन करेंगे, कुछ विचार करेंगे, कुछ बोलेंगे? नहीं। तो उसको उठाने के लिए 4, मराठी में कहते ना, जो उठाते डेड बॉडी को उसको खांदे करी बोलते हैं। अभी कान हिलाते, लेकिन जब आत्मा नहीं है, उतनी छोटी सी बिंदी नहीं है, तो उसको उठाने के लिए 4 खांदे करी लगते। तो इतनी छोटी सी आत्मा इतना बड़ा वर्क करती है, इतनी बड़ी पावर है, और हम उसको ही भूल गए थे। तो मेरी आइडेंटिटी क्या है? अगर हम आपसे पूछे कि आपका नाम क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, आप क्या करते हैं, किस सोसाइटी में रहते हैं, तो हम सारे इस बॉडी का एड्रेस बताएंगे, नाम बताएंगे। मेरा नाम शीतल है, मेरा नाम गीता है, सुप्रिया है। तो क्या ये मेरा रियल नाम है? इस शरीर को नाम दिया या आत्मा को नाम दिया? मेरी सच्ची आइडेंटिटी क्या है? मेरी रियलिटी क्या है? मेरी वास्तविकता क्या है कि मैं आत्मा हूं और आत्मा को ही नाम दिए जाते हैं। तभी तो कहते हैं ना, कई हमारा जो भारत देश है, इस भारत देश, महान हमारी ये कर्म भूमि है, और उसमें भी महाराष्ट्र बहुत महान है, क्योंकि इसी महाराष्ट्र में कई संतात्मा, महात्मा, धर्मात्मा होकर के गए हैं। जैसे 2 अक्टूबर हम सभी याद करेंगे महात्मा गांधी जी को। क्यों याद करेंगे? क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए अच्छे कर्म करके वो गए, तभी तो महान कर्म किए, हम उनको कहेंगे महात्मा। संत कर्म कोई करते हैं तो उनको कहेंगे संतात्मा। धार्मिक कर्म करने वालों को कहेंगे धर्मात्मा। पुण्य कर्म करने वालों को कहेंगे पुण्यात्मा। तो हम अपनी ये डिग्री, ये पदवी
हम किसको देते हैं? शरीर को या आत्मा को? आत्मा को देते हैं। जो आत्मा ये 3 शक्तियों से बनी है। पहले तो है मन। अब मन जो है उसको हम क्लियर करेंगे। यह सभी के पास मन है या नहीं? सचमुच? अच्छा, मुझे आपका मन देखना है, दिखाएंगे? अगर कोई चीज का नाम मैं लूंगी और आपको बताऊंगी तो आप दिखाएंगे ये चीज, ये चीज, ये चीज। अब मुझे आपका मन देखना है तो आप मन दिखाएंगे? तो क्या मैं ये मानूं कि आप अगर मन नहीं दिखाएंगे तो आपका मन ही नहीं है? मन है, लेकिन मेरा मन नहीं दिखाई देता, और वो भी इतना वंडरफुल है कि वो वर्क करता है, कार्य करता है। अब मन क्या कार्य करता है? मन जो है, मन यह विचार करने की शक्ति है। मन विचार करता रहता है, हर सेकंड बाय सेकंड एक एक संकल्प या थॉट क्रिएट करता रहता है। समझो आप सुबह 5 बजे, 6 बजे, जितने भी बजे उठते हो, आप उठने से पहले पहला कौन उठता है? आपका मन उठता है। आपको शाम को 6 बजे या 7 बजे कहीं और जाना है, और सुबह उठे हैं आप 6 बजे, और आप कहाँ के संकल्प कर रहे हो? शाम के 6 बजे के, मुझे वहां जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। कितना फास्ट गति से मन आपका कार्य करता है, कितने विचार करते हैं। तो यह मन जो है ना, मन विचार करने की शक्ति है, जो विचार कर रहा है, और हर प्रकार के विचार उसमें आते हैं। पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, सकारात्मक विचार आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं। जो भी हम आवश्यक कर्म करते हैं उसके द्वारा भी कई ऐसे संकल्प आते हैं, कई ऐसे वेस्ट थॉट्स भी आते हैं, व्यर्थ विचार जिनका कोई भी हमारा कनेक्शन नहीं है, ऐसे विचार भी आते हैं। कई विचार हमारे मन में आते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, सागर है, सागर में एक लहर गई, फिर दूसरी लहर, तीसरी, और 24 आवर्स लहरें लहरें आती रहती है। वैसे यहाँ हमारा जो मन है, यह मन विचार करता रहता है, एक थॉट, दूसरा, तीसरा। कितना फास्ट चलता है, उसको कोई काउंट कर सकता है? और जबकि हम, जैसे मेडिकल साइंस ने भी ये प्रूफ किया है कि जबकि नॉर्मल व्यक्ति है तो 1 मिनट में चलो 25-30 तक थॉट्स क्रिएट करता है, लेकिन जब उसको कोई टेंशन आता है या कोई चिंता अंदर ही अंदर चलती रहती है, तो उस टाइम उसके विचारों की जो प्रक्रिया है इतनी फास्ट रहती है कि 1 मिनट में 40-50 तक उसके थॉट्स जाते हैं। और जो मेंटली रिटायर्ड लोग हैं, जैसे पागल कहते हैं, डॉक्टर लोग भी कहते हैं, जैसे कि उनको कोई मेंटली ऐसे धक्का, मानसिक धक्का, तो उस टाइम उनके विचार कितने फास्ट होते होंगे। तो जबकि मेडिटेशन का नाम है, हम अपने विचारों को पॉजिटिव करेंगे, शुद्ध रखेंगे, और उसकी जो स्पीड है उस स्पीड को भी कम करेंगे। सिंपल डेफिनेशन मेडिटेशन की। लास्ट में हम इसको और थोड़ा क्लियर करेंगे, लेकिन स्टार्ट में हम ये देखेंगे, हमारा जो मन है वो मन विचार करता रहता है, विचार करता रहता है। अब विचार करने का कार्य तो मन ने करा है, लेकिन नेक्स्ट है बुद्धि। अब बुद्धि का कार्य करते, बुद्धि भी हम किसी ने देखी है? हाँ, बुद्धि को भी नहीं देख सकते, तो मन बुद्धि को क्यों नहीं देख सकते? इसका भी रीजन है, क्योंकि आत्मा हम इन आंखों से नहीं देख सकते। तो आत्मा की यह सूक्ष्म शक्तियां है, मन, बुद्धि और संस्कार। तो इन शक्तियों को भी हम देख नहीं सकते, लेकिन इसको रियलाइज कर सकते हैं, इसको हम हर एक्ट में ला सकते हैं, और ये हर एक्ट करता है। ये सूक्ष्म शक्तियां है। तो बुद्धि जो है, बुद्धि का कार्य है निर्णय करना। तो निर्णय करती रहती कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जजमेंट पावर, ये करना, ये नहीं करना, यहाँ जाना, यहाँ नहीं जाना, तो ये अंदर से है। जैसे समझो हमारे घर में कोई बड़ा प्रोग्राम है,
तो हर एक व्यक्ति सभी के पास नहीं जा सकता, नहीं पहुंच सकता। तो उन्होंने क्या किया, डिपार्टमेंट बनवाए कि आप डेकोरेशन का देख लो, आप भोजन का देख लो, आप जो भी आते रिलेटिव उनको हैंडल करो, जो कुछ भी है। ऐसे हम प्रोग्राम अटेंड करते ना। तो आत्मा भी यह मस्तक के ऊपर विराजमान हमारे शरीर का, बॉडी का राजा है। तो यह मस्तक रूपी सिंहासन पर विराजमान होकर के ये राजा अपने हर इंद्रियों को चलाने का कार्य करता है। आंखों को कहता है कि तुझे ये देखना है। आत्मा रूपी राजा कहते कि कानों को तुझे ये सुनना है। हाथों को वर्क दिया, तुझे ये वर्क करना है। मुख को कार्य दिया, तुझे ये बोलना है। जैसे ये स्थूल इंद्रिया है, वैसे सूक्ष्म इंद्रिया मन को भी चलाते हैं कि तुझे ये विचार करना है। लेकिन आज हम देखते हैं मन अपने कंट्रोल में है, क्या कहेंगे, है या नहीं? बिल्कुल नहीं। तभी तो कहते हैं ना, मन जहां भी जाता है वहां हम जाते हैं। खाने को ये नहीं चाहिए लेकिन वही खाते। डॉक्टर ने ये कहा है कि हमको ये नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी खा लेते। क्यों? मन जा रहा है उस चीज के पास, तभी तो हम खाते हैं। अंदर से आत्मा कहते कि आंखों को तुझे ये नहीं देखना, ये बुरा है, फिर भी हमारी आंखें उधर जा रही है, वो देख रही है, क्योंकि आत्मा रूपी राजा के कंट्रोल में आंख रूपी इंद्रिय नहीं है, मन नहीं है। तो आत्मा जब राजा इस सिंहासन पर सेट होता है, तभी हम इस इंद्रियों को भी चलाएंगे। इसी का नाम ही मेडिटेशन है, राजयोग है, जो हम अभी सीखेंगे। तब आत्मा मन को चलाने का कार्य करता है। अब बुद्धि जो है, उस बुद्धि को भी एक डिपार्टमेंट दिया है। उसको क्या डिपार्टमेंट, उसको क्या वर्क दिया है कि बुद्धि है वो निर्णय करने की शक्ति। अब मन ने तो विचार चलाए कि मैं ये करूं या नहीं करूं, मुझे जाना है नहीं जाना, विचारों का कार्य हो गया। अब बुद्धि क्या कार्य करती है? बुद्धि कहती है कि तुझे ये करना है, निर्णय देने का कार्य करती है। तभी तो दिखाते हैं बुद्धि के पास वो जो सिंबल है, उसमें तराजू। तराजू में हम जबकि जो कोई भी वेट डालेंगे, जहाँ हेवी है वहां ही कांटा एकाग्र होता है। तो हमारा मन और बुद्धि का ये जो कांटा है मस्तक का, ये इनबैलेंस है अभी सभी बातों में। तभी तो हम कंफ्यूजन में आते हैं, समझ में नहीं आता कि मैं ये करूं या नहीं करूं, बहुत कंफ्यूजन में आते। और कई बार हमने ये अपने लाइफ में अनुभव भी किया होगा कि उस टाइम मेरी बुद्धि मन कहाँ थे पता नहीं था, तभी तो मैंने ये निर्णय लिया और आज ये टाइम आ गया। कई अच्छे भी निर्णय होते और कई बुरे भी होते हैं। तो मन और बुद्धि का जो कांटा है एकाग्र होना चाहिए। अब बुद्धि निर्णय देती है और तीसरी शक्ति है संस्कार। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। समझो आपको जब किसी ने कहा होगा कि यहाँ यहाँ जगदम्बा भवन में ऐसे ऐसे मेडिटेशन है, 1 डे का प्रोग्राम है, आपको आना है, चलना है, रजिस्ट्रेशन करना है, आदि आदि। तो आपके अंदर में पहला जो मन है, उस मन में 2 प्रकार के विचार चले। एक मन क्या कहता है, बताओ आप अपने अनुभव से। एक मन कहता है कि हमको जाना चाहिए, दूसरा मन कहता है, बोलो, हाँ, नहीं जाना है। क्या करेंगे वहां, टाइम वेस्ट, इतना पता नहीं क्या कहेंगे, पता नहीं हमको मिलेगा या कुछ नहीं, उससे बेटर है हम ये काम करें वो काम करें। तो एक मन क्या कर रहा है, आपको जा बोल रहा है, दूसरा मन नहीं बोल रहा है। तो मन का कार्य हो गया। और दूसरा है बुद्धि। बुद्धि ने निर्णय दे दिया, क्या दे दिया, जाना ही है, एक निर्णय होता है वो बस। तो आप उस निर्णय को ठाम रहे और उसी निर्णय के अनुसार आप यहाँ आए। तो ये अंदर का जो खेल है वो किसी को दिखा, इसको ही मानसिक युद्ध कहते हैं। और हर एक हम इस अंदर के युद्ध में है, हम योद्धे हैं।
तो मन और बुद्धि का ये जो कार्य हो गया, फिर आप प्रैक्टिकल आप अपने घर से यहाँ तक आए, तो यह आपका प्रैक्टिकल कर्म हुआ, वर्क हुआ। और कर्म करते करते मनुष्य की एक हैबिट, एक आदत बन जाती है। उसको आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं संस्कार या स्वभाव। आणि मग मराठीत म्हटलं जातं स्वभावाला काय, स्वभावाला औषध नाही, आणि इथं सांगितलं जातं स्वभावाला औषध आहे, कारण औषध देणारा परमात्मा रूहानी सर्जन तो आपल्याला हे ज्ञान देता है। तो संस्कार कैसे बनते हैं? कर्म करते करते हमारे एक अंदर सवय या आदत बन जाती है, उसको कहते हैं संस्कार। तभी तो कई आत्माओं को यहाँ अंदर में अच्छे भी संस्कार है और बुरे भी संस्कार है। कई कहते हैं ना हमको सुबह जल्दी उठने के अच्छे संस्कार है, कईयों को लेट उठने के संस्कार है, कई कहते हैं ये मेरा बीच बीच में बहुत बोलता है, कंट्रोल नहीं होता, तो ये भी संस्कार है। कई कहते मैं इसको कंट्रोल करता हूँ, तो अंदर में अच्छे और बुरे संस्कार होते। जैसे हमारे सभी के हाथ में मोबाइल है, सभी के हाथ में वो खिलौना, उस मोबाइल में अंदर में छोटा से कार्ड है, उसको कहते हैं सिम कार्ड, SIM, तभी तो उसको मोबाइल कहते। अब वो सिम कार्ड हम हटाएंगे, मोबाइल कहेंगे, फिर अलग अलग नाम है, तो फिर वो डब्बा हो जाएगा, कुछ काम करने, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन उस कार्ड में स्टोर की जाती है। तो SIM सिम कार्ड है तो मोबाइल है। वैसे हमारे बाहर के जो हैंडसेट है अलग अलग वैरायटी के हैं, कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई के नाम क्या है, कोई के नाम क्या है, अलग अलग वैरायटी है, लेकिन अंदर में चलाने वाला SIM हमारा सिम कार्ड यहाँ है, जिसको सोल कहते हैं। S माना संस्कार, I माना इंटेलेक्ट, माना बुद्धि, और M माना माइंड, माना मन। मन और बुद्धि और संस्कार, इन तीन शक्तियों से हमारी आत्मा बनी है जो अविनाशी है। नेक्स्ट, अब ये अविनाशी आत्मा जिसको हम क्लियर करेंगे कि जो मन है, विचार करने की शक्ति है, तो ये किस तरह से थॉट्स क्रिएट करते हैं। तो कई इंद्रियों के प्रभाव में आते हैं, उसके द्वारा हमारे थॉट्स क्रिएट होते। कई मान्यता होती है कि यहाँ हम जाएंगे तो ऐसा होगा, इस साइड में जाएंगे तो हमारा ये है। कई ऐसे अंदर में स्मृति जो छपी हुई होती है, तो उन मान्यताओं के आधार से भी मन के कई विचार चलते हैं, पूर्व स्मृतियां रहती है, या कई क्रिएटिविटी हमको ये करना है। तो इन सारी भाषाओं को लेकर के हमारे मन का जो एक्टिविटी है या कार्य है, विचार, वो चलते रहते हैं। नेक्स्ट, बुद्धि जो है वो अभी हमने क्लियर की, निर्णय करने की शक्ति है, लेकिन और थोड़ा उसको क्लियर करेंगे तो कई कार्य बुद्धि के हैं, जैसे विश्लेषण करती है, उसको चॉइस करने की जो टेंडेंसी है वो बुद्धि में आती है। अनुमान लगाने का कार्य जो है वो बुद्धि करती है, समझना माना अंडरस्टैंडिंग पावर, वो भी बुद्धि करती है। या कई अंतर करना, पहचानना होता है कि कौन क्या है, तो ये सारा काम जो है वो बुद्धि का है। और नेक्स्ट, संस्कार। जो संस्कार है, हमारे 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। कई बार कहते हैं पूर्व जन्म के संस्कार। आत्मा जो आती है वो पूर्व जन्म के संस्कार लेकर के आती है। अभी हमने ऐसे कई किस्से भी देखे होंगे, सुने होंगे कि छोटा बच्चा है, बोलने लगा, लेकिन बोलते ही वो कई संस्कृत वेद श्लोक जो कुछ भी है या भगवत गीता है, कई ऐसे श्लोक बोलने लगता है। हम तो ऐसे वंडर करते हैं कि अभी ये बोलने लगा, इसको कुछ सिखाया भी नहीं है, संस्कृत नहीं जानता, लेकिन ये बड़े बड़े जैसे शास्त्र पठन हो या कई ऐसे श्लोक हो, ये कैसे बोलता है। तो इसका रीजन क्या है?
वो आत्मा जो पूर्व जन्म में थे तो वो बहुत बड़ा कोई साधु या कोई ऐसा शास्त्र पढ़ने वाला बहुत बड़ा विद्वान था। वो संस्कार उस आत्मा में जैसे सीडी के मौफिक रिकॉर्ड हो गई थी और वही संस्कार वो नेक्स्ट जन्म में लेकर के गई। और जब से वो बड़ा हुआ बोलने लगा तो वही संस्कार उसके फिर से बाहर इमर्ज होते हैं और उसी संस्कारों के आधार से वो वही पाठ जो है वो कंठ करते हैं, बोलते हैं। तो ऐसे कई संस्कार जो है नेक्स्ट, तो वो ऐसे संस्कारों के आधार पे बोलते हैं। कई माता पिता के संस्कार होते हैं, बच्चा जैसे ही बड़ा होने लगता है जो माता पिता संस्कार डालते हैं उस आत्मा के ऊपर वही संस्कार जो है वो छप जाते हैं। कई होते हैं संघ के संस्कार जो है, अच्छा तो चल रहा है लेकिन बाहर में जाते कईयों के संग में आते हैं तो बुरा व्यवहार भी करने लगता है, कोई अच्छे करने लगते हैं। तो इस तरह से संस्कार जो है यहाँ रिकॉर्ड हो गई थे। तो वही संस्कार के आधार से हम आत्मा को पहचानते हैं। अब ये जो आत्मा है ये अविनाशी सत्ता है। इस सत्ता के ऊपर 5 तत्वों का प्रभाव नहीं आता। समझो हमारे शरीर में अभी आत्मा है, अगर हमारा हाथ जल गया तो हम पीछे तुरंत लेंगे, क्योंकि जो जलने के बाद जो दुख होता है, दर्द होता है, वो फील करती है, वो आत्मा फील करती है। हाथ फील करता है क्या? आत्मा फील करती है। आत्मा है तभी तो जो अग्नि का जो प्रभाव है वो हमारे शरीर के ऊपर आता है। लेकिन सेकंड में अगर आत्मा अलग हुई शरीर से तो हम उस बॉडी को चिता के ऊपर जब जलाते हैं तो अग्नि उस बॉडी को जला रही है। तो उस टाइम वो कहती है क्या कि ये अग्नि मुझे जला रही है, इससे मुझे छुड़ाओ, मुझे बचाओ? कहती है कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जलने के बाद जब जो दुख दर्द फील होता है वो आत्मा को होता है। अब वो आत्मा नहीं है उस शरीर में तो वो कुछ भी नहीं बोल सकती है। हमारे शरीर में आत्मा है। समझो कोई शस्त्र का या चाकू का कोई कट हो गया, खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है, आत्मा है तभी तो वो दुख दर्द फील करती है। लेकिन जब आत्मा इस शरीर के बाहर जाए तब उस दर्द को फील कर सकती है? डॉक्टर लोग कितने पोस्टमार्टम कर काट छाट करेंगे लेकिन फिर भी वो कुछ कहेगी? कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्मा नहीं है। तो जब आत्मा है तब सुख दुख प्रेम आनंद जो कुछ भी हम फील करते हैं वो आत्मा फील करती है, न कि शरीर। समझो हमारे घर में कोई XYZ व्यक्ति की मौत हो गई, हमने सभी को फोन कर दिया कि हमारे में से ये समझो काका काका चल बस से सभी को फोन किया, मैसेज किया ना कि हमारे बीच में जो काका थे वो अब नहीं रहे, काका चले गए। हम सब इकट्ठे हो गए, यहाँ आकर के देखा, लेकिन जो 6 फुट की बॉडी थी वो वहां ही थी, लेकिन उस बॉडी से कौन चला गया? हमने काका किसको कहा, शरीर को या आत्मा को? शरीर को या आत्मा को? कोई कहते शरीर को। किसको कहा? शरीर को अगर काका कहते तो काका का 6 फुट जो बॉडी है वो वहां ही है। हम काका किसको कहते थे आज तक? आत्मा को काका कहते थे, जबकि वो आत्मा उस शरीर से चली गई, क्योंकि वो तो बॉडी वही है। जब कुछ पेशेंट अगर कुछ तकलीफ हो, दर्द हो, तो डॉक्टर्स भी क्या कहते हैं, चलो पेशेंट को ओपीडी में ले लो। वहां ये कुछ हो गया, ओम शांति हो गई, माना आत्मा चल बसी, तो डॉक्टर कहेंगे पेशेंट को बाहर निकाले। फिर क्या कहेंगे? डेड बॉडी। अब अंदर जाते वक्त पेशेंट था, बाहर निकालते वक्त डेड बॉडी बनी। फर्क क्या रहा कि आत्मा चली गई, तभी तो ये फर्क रहा। तो हम इस रियलिटी को आज तक भूल गए थे कि शरीर को ही जो हमारी वास्तविकता है, रियल आत्मा है, उसको हम भूल गए और अपने शरीर को ही मैं करते रहे। तो मैं कौन हूँ?
मैं एक चेतना हूँ, शक्ति हूँ, मैं आत्मा हूँ। जो मैं आत्मा इस भ्रुकुटी के सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैं आत्मा इन स्थूल इंद्रियों को चलाने के साथ साथ मैं आत्मा मन, बुद्धि, संस्कार, इन सूक्ष्म शक्तियों को भी चलाने का कार्य करने वाली मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा इन आंखों से देखने का कार्य करती हूँ। अभी आपको एक क्वेश्चन करेंगे कि आप आत्मा देख रहे हो या आपकी आंखें देख रही है? कौन देख रहा है? फिक्स या कोई डाउट? आत्मा देख रही है। आत्मा ही आंखों का आधार लेकर के बाहर देख रही है। और इसका एग्जाम्पल है, अगर आंखें देखती तो समझो वो काका की बॉडी है, आंखें खुली है, सारे पार्ट्स जो है बॉडी के वो वही के वही है, लेकिन आंखें खुली होते हुए भी नहीं देख सकती कि कौन मेरे पास आया है, कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है, किसको अच्छा लग रहा है, किसको बुरा लग रहा है। देखने का कार्य करते हैं क्या? क्यों? क्योंकि आत्मा देख रही थी, अब वो आत्मा चली गई नेक्स्ट जन्म में, तो वो आंखें खुली होती हुई भी नहीं देख सकते। कान है, लेकिन कान एज एक इंस्ट्रूमेंट है, एक माध्यम है, सुनने का कार्य करती है, लेकिन सुनने वाली आत्मा है। अभी हमने फोन यह कान पे लगाया, फोन नहीं सुनता, वो तो एक इंस्ट्रूमेंट है। सुन कौन रहा है? आत्मा सुन रही है। ये माइक बोल रहा है क्या? माइक एज ए इंस्ट्रूमेंट है, एक माध्यम है। बोलने का कार्य कौन कर रहा है? आत्मा इस मुख रूपी इंस्ट्रूमेंट का आधार लेकर बोलने का कार्य कर रही है। तभी तो कहते ना, आत्मा यह सिंहासन पर विराजमान कान द्वारा सुनने का कार्य करते, आंख द्वारा देखने का कार्य करती है, मुख द्वारा बोलने का कार्य करती है। तो सब कुछ करने वाली आत्मा है, और मैं इस आत्मा को भूल चुकी थी, और मैं करने वाले इस बड़े बाह्य रूप में मैं फंसती जा रही थी, लेकिन ये मेरी रियलिटी नहीं है। जैसे समझो एक डिब्बी है, उस डिब्बी के अंदर हीरा है, एक डायमंड है, तभी तो डिब्बी को वैल्यूज है। लेकिन उस डिब्बी से हम हीरे को निकालेंगे तो उस डिब्बी को वैल्यू रहेगी? वैल्यू किस, जो जब तक डायमंड था तब तक उस डिब्बी को वैल्यू। वैसे ही हमारे इस 6 फुट के शरीर को वैल्यू भी तब तक है जबकि ये रियल डायमंड यहाँ चमकता है, तभी तो इस शरीर को वैल्यू है। नहीं तो फिर 2 घंटे के बीच में उसको उठा लो, यही वर्ड रहते हैं ना। हाँ, और इसी चित्र को क्लियर किया है। नेक्स्ट, जैसे हमारे समझो बाहर, घर के बाहर गाड़ी है, गाड़ी को पेट्रोल, क्लच, एक्सीलेटर, स्टीयरिंग सब कुछ पार्ट ओके है, लेकिन उस गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर नहीं है, तो गाड़ी चलेगी क्या? वैसे ही हमारी ये शरीर रूपी गाड़ी है, लेकिन गाड़ी को चलाने के लिए आत्मा रूपी ड्राइवर जब तक इस सीट पर नहीं है तब तक शरीर रूपी गाड़ी की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो आज हम यही क्लियर करेंगे कि हमारी जो आत्मा है वो अविनाशी है, और यह अविनाशी आत्मा 7 गुणों से बनी है। नेक्स्ट, तो 7 गुण जो है वो कौन से है? जैसे सभी को प्यार चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद। यहाँ कोई ऐसा है कि जो कहेगा मुझे अशांत रहना ही अच्छा लगता है, शांति नहीं चाहिए, आनंद नहीं चाहिए? है ऐसा कोई? सभी को क्या चाहिए? प्यार चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, जो हमारे 7 गुण है वो सभी को चाहिए। तभी तो हम कहते हैं ना, बहुत बड़े बंगले में रह रहे हैं समझो, लेकिन महल है वो हमारा, लेकिन उस महल के अंदर दुख है, अशांति है, लड़ाई झगड़ा है, फिर भी हम क्या कहते हैं? साधी झोपड़ीत राहू दे परंतु सुखा समाधानाने राहू दे, शांति ने राहू दे। 3 टाइम हम बहुत 36 प्रकार का भोजन
हम ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उस घर में अगर दुख है, कलह, क्लेश है, तभी हम कहते हैं भाजी भाकरी खाऊ दे, परंतु सुखा समाधानाने खाऊ दे। तो आत्मा को चाहिए प्यार, सुख, समाधान, शांति, जो कि उस महाल में नहीं है, उस भोजन में नहीं है। और इसी को ढूंढने के लिए हम बाह्य सारे साधनों में फंसे हुए हैं। आज मेरे पास 2 व्हीलर है, कल 4 व्हीलर आएगी तो मैं आनंदी, मैं शांत, मैं सुखी हो जाऊंगी, नहीं है। आज मेरे पास 2 बिल्डिंग्स है, कल मेरे पास और 4 बिल्डिंग्स हो गए तो मैं आनंद हो जाऊं, क्या है उसमें? हाँ, तो हम ये बाह्य शो में अटकते जा रहे हैं और हम इन्हीं को शो खोजते खोजते बाहर में जा रहे हैं, लेकिन अंदर में जो आत्मा रूपी ज्योत है, उस आत्मा को ही हमने नहीं खोजा। तो हमारे सुख, शांति, आनंद ये कहाँ मिलेंगे हमको? आज समझो कोई टेंशन आया है, हमारा अंदर से माइंड सेट नहीं है, अशांत है, तो यहाँ कोई है क्या ऐसा दुकान कि जाकर के किलो 2 किलो शांति लेके आए, कल आनंद लेके आए, वहां से कोई आनंद या प्यार लेकर के आए? है सारे विश्व में ऐसी कोई दुकान नहीं है जहां हम ये इन शक्तियों को खोज सके। परमात्मा ने ये कहा है, जब आप खुद को जानेंगे तभी आप खुदा को जान सकेंगे। पहले स्व को, आत्मा को रियलाइज करो, जो यहाँ सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, सभी गुण आपके पास ही है, आप उन्हें बाहर क्यों ढूंढते हो? तभी तो संतों ने भी हमको ये राय दी थी कि तुझ आहे तुझ पाशी, परितू परितू जागा चुकलाशी। कुठली जागा? ये हमारी आत्मा स्मृति की जगह, जो हमको परमात्मा यह रियलाइज करते हैं, इसी का ही नाम है मेडिटेशन। जैसे हम जब, जैसे एक कहानी बताती हूँ आपको, क्लियर हो जाएगा। एक था राजा और उसकी 4 रानियां थी। राजा 3 रानियों को बहुत प्यार से संभालता था, लेकिन जो चौथी थी उसको ध्यान भी नहीं देता था, डोंट केयर करता था। राजा जो पहली रानी थी बहुत सुंदर सुशील थी, जो कुछ भी लाता था राजा उस रानी को देता था। दूसरी रानी बहुत ही होशियार थी, इंटेलिजेंट थी, तो राजा क्या करता था, सभा में उस रानी को सिंहासन के ऊपर बिठाता था और जो वो राय देगी सारी सभा ने वो फॉलो करनी पड़ेगी। तीसरी रानी को भी बाहर घूमने फिरने, इधर उधर सभी वहां यहाँ तहा लेके जाता था, लेकिन चौथी के तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। एक दिन क्या हुआ, राजा बीमार हो गया, वैद्य आते, उनको सलाह देते कि अभी आपको जाना है, क्योंकि आपका लास्ट वो सेकंड आ गया है, अभी आप कुछ सेकंड के मेहमान हो। तो राजा की एक इच्छा थी कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो लाइफ टाइम में हर रानी के अंग संग रहता था, तो जाते वक्त अकेला कैसा जाएगा। तो उसकी वो इच्छा थी कि मेरे साथ भी कोई ना कोई एक तो रानी चाहिए। तो राजा पहली रानी को बुलाता है और उसको वो प्रश्न करता है कि तू मेरे साथ चलेगी? तो रानी क्या करते, हाँ करते या ना? अच्छा, आपको पता है फिर? नहीं, आंसर तो एक्यूरेट दे दिया, सही है जवाब। तो वो रानी कहते ना। तो राजा कहता है कि मैंने तो सारे सुख वैभव आपके चरणों में ला करके दे, इतना सब कुछ किया, और आज मुझे जरूरत है, आज तू मेरे साथ चल। तो वो कहती है नहीं। तो रानी का आंसर सुनो, वो क्या कहते, मैं इतनी सुंदर हूँ, सुशील हूँ, आप गए तो मैं दूसरी शादी करूंगी, लेकिन मैं नहीं आऊंगी। राजा को दुख हुआ, जिसके लिए इतना किया आज मुझे जरूरत है तो वो नहीं। फिर वो दूसरी रानी को बुलाता है, उसको वही क्वेश्चन कि तू तो मेरे साथ चल। अब वो रानी बुद्धिमान थी, होशियार थी, तो वो क्या कहती है, हाँ या ना? तो वो भी ना कहती है। वो कहती है कि मैं तो इतनी इंटेलिजेंट हूँ, होशियार हूँ, आप कोई चिंता नहीं करना, आप जब जाएंगे ना तो सारा व्यवहार, कार्य व्यवहार, प्रजा सब कुछ अच्छी तरह से मैं संभाल लूंगी। तो राजा को दुख हुआ, ये भी नहीं। फिर तीसरी को बुलाते हैं, वही क्वेश्चन कि अच्छा आप तो मेरे साथ चलो। तो क्या करते, हाँ या ना? तो वह हाँ करती है,
वो क्या कहती है कि हाँ मैं आती हूँ, लेकिन स्मशान तक आती हूँ, टाटा बाय बाय करती हूँ, विदाई देती हूँ, और उसके बाद नहीं। तो राजा को दुख होता है, तभी एक आवाज आता है कि ठहरो राजा, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। देखता है तो वो चौथी रानी थी। उसको इतना रियलाइज होता है, दुख होता है, पश्चाताप होता है, लेकिन टाइम निकल गया, वो कुछ नहीं कर सकता उस रानी के लिए, लेकिन जबकि वो उसके साथ आने के लिए तैयार थी। अब ये जो हमने कथा सुनी वो उस राजा की या रानी की नहीं है, ये कथा हम सभी के है, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, फीमेल है मेल है, या कोई भी देश हो विदेश हो, सारे सृष्टि पर यह रंगमंच है। और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम जितने जितने मनुष्य आत्माएं हैं, उस मनुष्य आत्मा की ये स्टोरी है। जबकि परमात्मा हमको ये रियलाइज कराते कि आत्मा है राजा, जो इस भ्रुकुटी के सिंहासन पर विराजमान है, और इस राजा के जब जाने का टाइम आता है तो उसको पहली रानी नकार देती है, ना कहती है, जबकि हम इसी रानी के पास उसके अंग संग 24 आवर उसमें ही लगे हुए हैं। उसको क्या चाहिए क्या नहीं, ये खाओ वो खाओ। तो पहली रानी कौन होगी? हाँ राइट। हाँ, हमारा शरीर जिसको मैं मेरा 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 कहता रहा। हाँ, मराठीत आहे ना, माझं माझं, हा, माझं माझं नि कव्हाड ओझ। ज्याला माझं माझं म्हणतो, हे माझं आहे का? जब राजा सेकंड में यहाँ से निकल जाता है तो पहले ये रानी जो है ना, ये साथ छोड़ जाती है, सेकंड में वो यहाँ वहां की वहां गिर जाती है, वो नहीं साथ चलती है। दूसरी रानी है हमारा पद, पोजीशन, स्टेटस, मेरा ये स्टेटस, मेरा ये पोजीशन, मेरी ये चेयर, मेरी ये सत्ता। उसी सेकंड उस सीट पर कोई ना कोई आकर के बैठता है। वो सीट, वो सत्ता, पोजीशन हमारे साथ आने वाले नहीं है। तीसरी रानी स्मशान तक आती है, हमको टाटा बाय बाय करने के लिए, विदाई देने के लिए। वो है हाँ हमारे रिलेटिव्स, परिवार, नातेवाईक। तिथून पुढं टाटा बाय बाय, तुमचं तुम्ही आणि माझं मी। तभी तो मराठी में कहते हैं, उमऱ्यापर्यंत पत्नी साथ देते, स्मशानापर्यंत पुत्र साथ देतो। और लास्ट की जो चौथी रानी है, जिसको हम डोंट केयर करते हैं, देखते भी नहीं, पूछते भी नहीं, लेकिन वो रानी, चौथी रानी हमारे अंग संग भी है और हमारे साथ चलने वाली है कई जन्मों तक। वो है राइट हमारे संस्कार। हम आत्मा में जो लाइफ टाइम कर्म करके करके जो संस्कार या रिकॉर्ड किए हैं, जो छप गया है, जो अविनाशी हो गए, जिसको कोई भी अग्नि इसको जला नहीं सकती, कोई भी हवा उसको उड़ा नहीं सकता, कोई भी जल तत्व इसको भिगो नहीं सकता, क्योंकि अविनाशी सत्ता है इस आत्मा में। जो रिकॉर्ड हुए संस्कार है, वो संस्कार हम लेकर के जाएंगे और इसी संस्कार के आधार से हमारा नेक्स्ट जन्म होता है। अंतमति सो गति, लास्ट की जो हमारी मति माना बुद्धि है, वैसे हमारे नेक्स्ट जन्म होते हैं। तो ये जो चौथी रानी है, इसको हमको कैसे चेंज करना है, इसको हमको कैसे परिवर्तन करना है, ये हमको मेडिटेशन सिखाता है। तो इस तरह से आज हमने इस फर्स्ट टॉपिक में आत्मा का लेसन लिया, जिसको कई कंसेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे, मैं समझती हूँ। कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? हाँ या ना होंगे तो भी आप फ्रीली बोल सकते, क्योंकि हमारे परिवार है, या कोई हम स्टेज पर या कोई क्लास या भाषण या नहीं चल रहा है, परिवार के साथ हम बस चिट चैट कर रहे हैं। तो इस तरह से आत्मा का लेसन है। और इसके बाद जैसे 2 मिनट में हम राजयोग माने मेडिटेशन क्या है ये हम अनुभव करेंगे। आप सभी तो यहाँ बैठे हैं, आप सब यहाँ पुणे के ही है प्रॉपर? अच्छा, कोई बाहर से, कोई पुणे के। आपके घर में कितने रूम्स है? टीवी होगी ना सबके घर में? किचन में है या हॉल में? अच्छा हॉल में है, किचन में नहीं होगा, ठीक है। आंगन है बाहर, घर के बाहर? गाड़ी होगी, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर?
कलर कौन सा? अच्छा बस करें, अभी यहाँ आ जाओ आप सभी। शरीर से, बॉडी से यहाँ बैठे हैं, आंखें तो मुझे देख रही है, यहाँ ही है। मुझे लगता है कई बीच बीच में मन बुद्धि से बाहर भी जा कर के आए होंगे। पता नहीं कब सेशन खत्म होगा, टाइम कितना है। हाँ, आप यहाँ ही है, आपकी आंखें मुझे देख रही है। लेकिन अभी जो आप घर में गए, टीवी देखी, किचन भी देख के आए, गाड़ी भी देख के आए, गाड़ी का कलर भी देख के आए, तो ये किसने देखा? आत्मा ने देखा, जो यहाँ मानस पटल पर जो स्मृतियों के नाम से यहाँ छप जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। तो इतनी बड़ी आत्मा, यह वंडरफुल रॉकेट परमात्मा ने हमको दिया है। वो रॉकेट तो स्पेस में जाता है, उसको तो बहुत खर्चा चलता है, वो तो हमको ज्ञान नहीं, चलो छोड़ दो। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार, आविष्कार देखना हो तो वो यहाँ है, जो हमारे खुद खुद के पास है, उसको आत्मा कहते हैं। जो परमात्मा इसको रियलाइज कराते हैं अभी। तो यह आत्मा हम अपनी दिव्य बुद्धि से उसको रियलाइज करेंगे, और कई कुछ क्षण के लिए हम उस आत्मा को महसूस भी करेंगे। सभी तैयार है? चलो एकदम अलर्ट होके सभी बैठेंगे। अपने पास अगर कोई फोन, डायरी, पेन है तो बाजू करेंगे। मैं कुछ वाक्य आपको दे दूंगी, उसको आप विजुअलाइज करते रहना। मेरे पीछे बोलने की कोई दरकार नहीं है, बस उसको विजुअलाइज करते, रियलाइज करते जाना। कुछ क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए। ओम शांति। अपने मस्तक रूपी सिंहासन पर मैं एक चमकती हुई मस्तक मणि, सफेद रंग, मुझ आत्मा में विचार करने की शक्ति मन, निर्णय देने की शक्ति बुद्धि और संस्कार, मेरा पूर्ण शरीर एक 5 तत्वों का पुतला है। सभी चेतना, विचार, भावना, सब कुछ आत्मा में है। मुझ आत्मा से अनंत सफेद रंग की शांति की किरणें बाहर फैल रही है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। सभी दुनिया से परे, इस शरीर से भी पार, एक आंतरिक यात्रा कर रही हूँ। इस हॉल में बस मैं एक चमकता हुआ रियल डायमंड हूँ। ना कोई आवाज, ना कोई विचार, मैं शांत स्वरूप आत्मा।
मैं आत्मा आंखों से देख रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, मुख के द्वारा बोलने वाली मैं आत्मा मैं प्यार स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा की किरणें पूरे बॉडी में फैल रही है। सर से लेकर पैरों तक मेरा पूरा शरीर एक प्रकाशमय काया, लाइट ही लाइट बन रहा है। अंग अंग से चारों ओर शांति के प्रकंपन फैल रहे हैं। आज तक दुनिया से बात करती रही, लेकिन आज खुद खुद से बात कीजिए। वाह रे मैं आत्मा, अपना सारा लक्ष्य इस बिंदु के ऊपर एकाग्र करेंगे। अब मेरा मन और बुद्धि एकाग्र हो रहा है। फील कीजिए। कुछ क्षण इस स्थिति में हम स्थित रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। अभी इसके बाद हम सभी ब्रह्मा भोजन स्वीकार करने के लिए प्रस्थान करेंगे।